हेलो एवरीवन, मैं राहुल। आज हम लोग टॉपिक के बारे में बात करेंगे, वो है मार्केट के पार्टिसिपेंट्स। इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि एनएससी और बीएससी कैसे काम करते हैं और क्या वर्किंग है, क्या उनका इतिहास रहा है। आज हम लोग बात करेंगे नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है मार्केट के पार्टिसिपेंट्स, यानी बाजार के अंदर कौन कौन से लोग हैं जो काम करते हैं, बाजार को सपोर्ट करते हैं और बाजार के अंदर रेगुलेटरी बॉडीज को मेंटेन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मार्केट पार्टिसिपेंट्स के बारे में बात करूं तो बहुत सारे लोग बाजार को चलाने का काम करते हैं। वन बाय वन हम लोग सभी के वर्किंग, सभी के काम करने के तरीके को और हमारे लिए कौन कौन इंपॉर्टेंट है इस पार्टिसिपेंट्स में से, वो सारी चीजें हम लोग आज इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स यानी कौन लोग हैं जो बाजार को सुचारू रूप से चलाने का काम करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पे मैं बात करूंगा सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो 1992 के अंदर बना था और जिसका काम है सुचारू रूप से बाजार को रेगुलेट करना। यानी आपको उस ब्रोकर को चूज करना चाहिए या उस पार्टिसिपेंट्स को आपको चूज करना चाहिए जो सेबी रजिस्टर्ड हो। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल सेबी का काम क्या है? इट इज अ रेगुलेटरी बॉडी। ठीक है, ये एक रेगुलेटरी बॉडी है जिसका काम है बाजार को मेंटेन करना, सुचारू रूप से चलाना। यानी अगर बाजार के अंदर आपको कोई भी दिक्कत या कोई भी परेशानी होती है तो आपको सबसे पहले सेबी को इन्फॉर्म करना चाहिए, क्योंकि जैसे हम लोग बैंकों के थ्रू अगर किसी के साथ फ्रॉड हो जाता है तो हम लोग सबसे पहले आरबीआई को कंप्लेन करते हैं, यानी आरबीआई उस मनी मार्केट का रेगुलेटरी बॉडी होता है। वैसे ही इस पूरे इंटायर कैपिटल मार्केट के बारे में अगर मैं बात करूं तो सेबी इस पूरे कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है, यानी चलाने का काम करता है। तो जो भी कंपनीज, जो भी ब्रोकर या जो भी ऑथोराइज्ड पर्सन इस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा है वो सेबी से रजिस्टर्ड होना चाहिए और सेबी के थ्रू इन सभी चीजों को लाइसेंस मिलना चाहिए। अगर नहीं तो वो इस मार्केट पर रिलाय नहीं करता है, यानी उसके लिए कोई और दूसरा रेगुलेटरी बॉडी होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस मार्केट के अंदर सबसे पहले आता है सेबी। उसके बाद में हम लोग जब बात करते हैं सेबी के बाद में, तो सेबी के बाद में आ जाते हैं एक्सचेंजेस। ठीक है, एक्सचेंजेस की बात करें तो इंडिया के अंदर बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं। जैसे हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था एनएससी और बीएससी। एनएससी और बीएससी एक्सचेंज है, यानी एक मार्केट प्लेस है जहां पर बाजार के अंदर बायर और सेलर आते हैं या कंपनीज अपने शेयर्स को लॉन्च करती है और उस कंपनी के लॉन्च किए हुए शेयर्स को हम जैसे या कई सारे इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स खरीदते हैं और बेचते हैं। तो इंडिया के अंदर हाल फिलहाल एनएससी, बीएससी जो कि शेयर्स के अंदर खरीदारी बिकवाली करने का काम करते हैं। इसके अलावा भी और भी एक्सचेंजेस हैं जैसे एमसीएक्स एंड एनसीडीईएक्स। ये दो एक्सचेंजेस कमोडिटी के अंदर चीजों को खरीदने और बेचने का काम करते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल या कई टाइप के मेटल्स। इनके अंदर भी अगर खरीदारी बिकवाली आपको करना है या इनके अंदर भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करना है तो ये दो एक्सचेंजेस है। एमसीएक्स स्टैंड फॉर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज और एनसीडीएक्स स्टैंड्स फॉर नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज। दोनों का काम है कमोडिटी जो फिजिकल प्रोडक्ट होते हैं या टेंजिबल प्रोडक्ट्स होते हैं उनके अंदर ट्रेडिंग कराने के लिए एक प्लेटफॉर्म देना जहां पर लाइव भाव आता है डिमांड और सप्लाई के हिसाब से, और ये रेट्स बढ़ते और घटते रहते हैं। ठीक है, एक और एक्सचेंज आ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं करेंसी डेरिवेटिव। इसको भी चलाने का काम एनएससी और बीएससी करते हैं, यानी करेंसीज जैसे आप लोगों ने सुना होगा यूएसडी आईएनआर, जीबीपी आईएनआर, जेपीवाई आईएनआर या यूरो आईएनआर। यानी हम करेंसीज के पेयर्स को ट्रेड कर सकते हैं। उनको ट्रेड कराने के लिए एक्सचेंज बना हुआ है करेंसी डेरिवेटिव एक्सचेंज, जो कि इंडिया के अंदर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी प्रोवाइड कराता है और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी प्रोवाइड कराता है। तो ये सारे जितने भी एक्सचेंजेस हैं इन सभी के लिए एक ही रेगुलेटरी बॉडी है जो है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। 1992 के अंदर बना एक हमारा प्रोटेक्शन टाइप का 1992 के अंदर बना एक प्रोटेक्शन जो कि इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करता है और उनके राइट्स को सेव करके रखता है। अगर आपके साथ कुछ भी परेशानी होती है, इनसे रिलेटेड कुछ परेशानी है, तो आप डायरेक्टली सेबी के पास में जा सकते हैं। ठीक है, तो ये दो मेन बड़े बड़े इस बाजार के अंदर पार्टिसिपेंट्स हो गए। पहला रेगुलेटरी बॉडी इटसेल्फ, दूसरा एक्सचेंजेस। एक्सचेंजेस में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज,
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जहां पर शेयर्स के अंदर खरीदारी बिकवाली होती है। एक और एक्सचेंज है एमसीएक्स और एनसीडीएक्स जहां पर कमोडिटी में खरीदारी बिकवाली होती है। और करेंसीज डेरिवेटिव्स जो एनएससी और बीएससी के अंदर होता है। इसके अलावा इंडिया के अंदर और कोई भी प्लेटफॉर्म्स नहीं है जहां पर आप लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं एज ऑफ नाउ। बट पहले अगर बात करूं तो बहुत सारे ऐसे एक्सचेंजेस थे जैसे कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज, अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज, मध्य प्रदेश स्टॉक एक्सचेंज, रीजनल स्टॉक एक्सचेंज बने हुए थे। बट अनियमितताओं के कारण, लूप होल्स के कारण सेबी ने उन सभी के ऊपर बैन लगा दिया गया और इंडिया के अंदर अब पॉपुलर केवल 2 ही एक्सचेंजेस हैं जो कि हमारे राष्ट्रीय शेयर बाजार और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएससी के नाम से जाने जाते हैं। जहां पर हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था कि निफ्टी और सेंसेक्स इन दोनों को रिप्रेजेंट करने वाले एक ऐसा इंडिकेटर बने जिसको देखकर हम लोग बाजार के बारे में आइडिया ले सकते हैं। ये तो रहे 2 पार्टिसिपेंट्स। एक और पार्टिसिपेंट्स की मैं बात करूंगा जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नंबर 3 हमारे पास में आ जाता है डीपी, जिसको आप डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स बोलते हैं या फिर जिसको हम लोग हिंदी में या फिर हम लोग इसको बोलते हैं ब्रोकर्स यानी दलाल। ठीक है, तो सिंपल ब्रोकर आप लोगों को क्या देता है जो जरूरी है। ब्रोकर का काम है आप लोगों के लिए 2 चीज ओपन करना। ठीक है, नंबर 1 डीमैट अकाउंट, नंबर 2 ट्रेडिंग अकाउंट। पर जिसको ये कंफ्यूजन है कि डीमैट ही ट्रेडिंग है और ट्रेडिंग ही डीमैट है तो वो बिल्कुल गलत है। डीमैट अकाउंट अलग होता है और ट्रेडिंग अकाउंट अलग होता है। डीमैट अकाउंट की अगर मैं बात करूं तो डीमैटेराइज अकाउंट बोला जाता है इसको, डीमैटेरियलाइज अकाउंट, जिसका केवल काम है स्टॉक्स को लंबे समय के लिए होल्ड करके रखना। जैसे इट्स लाइक अ वेयर हाउस, यानी हम लोग वेयर हाउस के अंदर कुछ सामान रखते हैं ताकि वो लॉन्ग लास्टिंग चले। तो डीमैट अकाउंट शेयर्स, बॉन्ड, डिबेंचर्स या जो भी इंटेंजिबल सिक्योरिटीज यानी जो दिखती नहीं है बट जिनकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, जिनकी कुछ ना कुछ कीमत होती है, उसे हम लोग बोलते हैं इंटेंजिबल सिक्योरिटीज। तो इंटेंजिबल सिक्योरिटीज को होल्ड और कैरी करने के लिए यूटिलाइज होता है डीमैटेरियलाइज अकाउंट, जिसको डीमैट अकाउंट बोला गया। तो ब्रोकर का सबसे पहला काम होता है डीमैट अकाउंट ओपन करने का। ठीक है, अब ये डीमैट अकाउंट कहां ओपन होगा? ब्रोकर अपने खुद के पास ओपन करता है? नहीं, डीमैट अकाउंट ओपन करने का काम करती है इंडिया के अंदर 2 एजेंसी। ठीक है, ये पार्टिसिपेंट्स नंबर 4 हैं जिसको हम लोग डिपॉजिटरी बोलते हैं, डिपॉजिटरी। ठीक है, डिपॉजिटरीज में इंडिया में 2 है, एनएसडीएल और सीडीएसएल। आप सभी लोगों ने पैन कार्ड बनाने के लिए एप्लीकेशन दिया होगा, तो यूजुअली आप लोगों को एनएसडीएल से केवाईसी वेरिफिकेशंस के मेल्स आए होंगे या फिर केवाईसी से आप लोगों को पैन कार्ड इशू हुआ होगा। तो डीमैट अकाउंट ओपन ब्रोकर करता है, लेकिन डीमैट अकाउंट खोलने का काम सरकार करती है, एनएसडीएल नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड और सीडीएसएल सेंटर डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। एक है एनएससी प्रमोटेड और एक है बीएससी प्रमोटेड। प्रमोटेड का मतलब आप समझते हैं, यानी इन दोनों को प्रमोट करने वाले भी एक्सचेंजेस हैं। तो यहां पर 3rd पार्टिसिपेंट्स हमारे डीपी या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट या जिसे हम लोग ब्रोकर बोलते हैं। ब्रोकर का काम केवल 2 है, ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट ओपन करना। डीमैट अकाउंट शेयर्स को होल्ड करने के काम आता है और ट्रेडिंग अकाउंट आपका एक सॉफ्टवेयर है जहां पर आप लोग बाइंग सेलिंग की बिडिंग्स लगाते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट आप लोगों के लिए एक सॉफ्टवेयर है जिसका काम है केवल और केवल बाजार भाव को डिस्प्ले करना, डिमांड सप्लाई बताना और कई टाइप्स के आप लोगों को ऑप्शंस देना ताकि आप लोगों का ट्रेडिंग एनवायरनमेंट या सेटअप थोड़ा सा इजी हो जाए। ये 4 आप लोगों के लिए मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हो गए। इसके अलावा और भी मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं जो इसको सुचारू रूप से चलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 5वां मार्केट पार्टिसिपेंट्स है आपका क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस। ठीक है, इंडिया के अंदर नेशनल क्लियरिंग कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड ये क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है जो काम करता है एक्सचेंज, ब्रोकर और डीमैटेरियलाइज या डीमैट अकाउंट जो ओपन करते हैं उनके बीच में, जिसका काम है बायर और सेलर के बीच में ट्रांजैक्शंस को सेटल डाउन करना। ठीक है,
ट्रांजैक्शंस का सेटलमेंट। आप लोग शायद जानते होंगे कि जब हम लोग बाय करते हैं किसी भी चीज को या शेयर्स को बाय करते हैं तो वो बाय तो हो जाता है, लेकिन वो किस पर्सन से आया है, वो कहां से आया है, कितने रुपए का है, इन सभी चीजों का लेखा जोखा या ट्रांजैक्शन को मैनेज करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने एक ऐसा क्लियरिंग हाउस बनाया है जो शेयर्स को लेता है और देता है, दो लोगों के बीच में सेटलमेंट कराता है। तो उसी एजेंसी को हम लोगों ने बोल दिया क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। और इंडिया के अंदर शेयर्स को सेटल डाउन कराने के लिए क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है, नेशनल क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसका काम है बायर से पैसे लेना और शेयर्स सेलर से लेना और दोनों के ट्रांजैक्शन को सेटल डाउन करा देना। ठीक है, एक सिंपल सा प्रोसीजर मैं आपको बताता हूं जहां पर शायद आप लोग इसको और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। जो ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट का लाइफ साइकिल है, ट्रेडिंग लाइफ साइकिल जिसको हम लोग बोल देते हैं, पहले स्टेज पर होता है एग्जीक्यूशन, ठीक है, दूसरे स्टेज पे होता है एक्सचेंज, थर्ड स्टेज पे होता है सेटलमेंट एंड क्लियरिंग। ये तीन स्टेज है जिसको हम लोग बोलते हैं और लाइफ साइकिल ऑफ अ ट्रेड। यानी पहला एग्जीक्यूशन, यानी हमने एग्जीक्यूट कर दिया, एग्जीक्यूट करने के बाद में डिमांड और सप्लाई मीट होगी, यानी सौदे एक्सचेंज होंगे, बायर को सेलर मिलेगा, सेलर को बायर मिलेगा, और उस कंडीशन के बाद में सीधे आपका सौदा होता है सेटलमेंट और क्लियर। यानी जो बायर और सेलर के बीच में जो ट्रांजैक्शन हो चुके हैं उनको लेजर्स में मेंटेन किया जाएगा, बुक्स में मेंटेन किया जाएगा, और ये रिकॉर्ड जब क्लियरिंग और सेटलमेंट हो जाता है तो ये रिकॉर्ड किसके पास जाता है? रिकॉर्ड जाता है एक्सचेंज के पास में, यानी एनएससी और बीएससी के पास में जाता है। ये रिकॉर्ड जाता है आपका ब्रोकर के पास में, ये रिकॉर्ड जाता है आपका सेबी के पास में। ठीक है, ये सारा रिकॉर्ड आपके एनएसडीएल और सीडीएसएल के ऊपर भी जाता है जो आपकी डिपॉजिटरीज है। यानी जो ट्रांजैक्शन आपने किए हैं या जो शेयर्स आपने खरीदे हैं उन शेयर्स की इंफॉर्मेशन पूरे मार्केट के पार्टिसिपेंट्स में बंटती है। दिस इज अ सिंपल मार्केट के पार्टिसिपेंट्स जिनका सिंपल सा वर्क है बाजार को सुचारू रूप से चलाना और बाजार की हर एक चीज को मॉनिटर करना या मेंटेन करना। अब आप ये समझिए कि इतने सारे लोग बाजार के अंदर आपके पीछे काम कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि हमने किसी शेयर को खरीदा है या किसी शेयर को बेचा है तो वो बड़ी चुटकियों में और मिनटों में हो जाता है। आपके सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन में आप लोग बटन दबाते हैं बाय का और सेल का, तो बाय हो जाता है और सेल हो जाता है। बट ऐसा बैकएंड पर नहीं होता है। बैकएंड पर आपके लिए गवर्नमेंट काम कर रही है, बैकएंड पर आपके लिए ब्रोकर काम कर रहा है, बैकएंड पर आपके लिए सरकारी एजेंसीज जैसे एनएसडीएल, सीडीएसएल या फिर आप लोगों के लिए काम कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि सारी चीजों को मेंटेन कर रही है और हमारी पूरी इकोनॉमी को सुचारू रूप से चला रही है। तो इतने सारे मार्केट के पार्टिसिपेंट्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं बाजार के अंदर जब भी आप ट्रेड लेते हैं तब, और इनसे ही रिलेटेड आप लोगों को आपके मेल आईडी पर मैसेजेस आते हैं। तो घबराइएगा नहीं, इन सभी चीजों के साथ में आप लोगों का डेली का कनेक्शन होगा, क्योंकि बाजार के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं तो सबसे पहले आप लोगों को जानना जरूरी है कि बाजार के अंदर ये लोगों का वर्किंग क्या क्या है। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो सबसे पहले कॉन्टेक्ट ऑफ पर्सन आपके लिए होगा आपका ब्रोकर। अगर आपका ब्रोकर आपकी बात नहीं सुनता है या ब्रोकर के थ्रू कुछ गलत चीजें आपको प्रोवाइड की जा रही है तो आप अपने ब्रोकर की कंप्लेंट सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी पर कर सकते हैं, या फिर आपको एक्सचेंज की तरफ से कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप कंप्लेंट को सेबी को कर सकते हैं, या फिर क्लियरिंग कॉर्पोरेशन की तरफ से कोई दिक्कत हो रही है तो सेबी को कंप्लेंट कर सकते हैं। यानी इन दी एंड किसी भी चीज में अगर आपको दिक्कत हो रही है या परेशानी हो रही है या आपके साथ में कुछ फ्रॉड हो रहा है कंपनी की तरफ से जो शेयर्स आपको दे रही है वो, तो इन सभी की कंप्लेंट आप लोग एक ही जगह कर सकते हैं, वो है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने जाना आज कि बाजार के अंदर कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स हैं। आप अकेले ही नहीं है, बायर और सेलर तो है ही है, साथ ही साथ गवर्नमेंट भी है और कई सारी एजेंसीज भी है जो कि बाजार को बनाती है बहुत ही सेफ। यानी स्टॉक मार्केट, कमोडिटी मार्केट या करेंसी मार्केट अनसेफ मार्केट नहीं है। प्रॉपरली गवर्नमेंट ऑथराइज या गवर्नमेंट के थ्रू या उसके अंडरटेकिंग में ये सारी चीजें चल रही है। तो सिंपल, पहले बाजार को जान लीजिए, उसके बाद में फिर बाजार के अंदर एंट्री करने की कोशिश कीजिए।
चलिए नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जानेंगे कि ब्रोकर क्या होता है, कैसे काम करता है और ब्रोकर कौन सा चूज करना चाहिए, कौन सा ब्रोकर बेस्ट है आपके लिए, आपके स्टॉक मार्केट के अंदर पहला कदम रखने के लिए। तो टिल देन वीडियोस को देखते रहिए। जय हिंद।